So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm gonna tell you about strategy for math की पूरी strategy बताने वाली हूँ. एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या होने वाली है, वेटेज क्या होने वाली है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट क्या टॉपिक्स होते हैं, आपको किस में ज़्यादा फोकस देना चाहिए एंड हाँ आपको नोट्स कैसे क्रिएट करने चाहिए एंड ऑल पूरी स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ इस वीडियो में. ये मैथ की स्ट्रैटेजी होने वाली है. तो लेट्स बिगिन एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स बिगिन. So everyone, now get start the strategy video. सो बेसिकली पहले हम CBT 1 और CBT 2 में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितना कैरेज करता है, पहले हम वो देख लेते हैं. तो CBT 1 की अगर हम बात करें तो CBT 1 में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के. ओके, और ये होंगे जनरल अवेयरनेस के. और मैथ में होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के. वैसे ही रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के. और जो टोटल क्वेश्चन होंगे ना वो 100 क्वेश्चन होंगे CBT 1 में. आप सबको पता है कि RRB NTPC एग्ज़ाम में 2 CBT टेस्ट होते हैं. 2 CBT टेस्ट होते हैं, एक CBT 1 एक CBT 1 और एक CBT 2. ठीक है, तो अभी जो मैंने ये दिखाया है ये CBT 1 है और CBT 1 में टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे. ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे. ठीक है, और इसको करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स होंगे आपके पास, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 100 मार्क्स आपको मिलेंगे. ओके, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा, मतलब कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब CBT 2 देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं कि आप CBT 2 दे सकते हैं. ओके, क्लियर. देन हम हाँ जी, मोस्टली स्टूडेंट आर आस्किंग कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं. पास होने के लिए देखिए, आप 30 मार्क्स 40% 30% भी अगर आप ले आएंगे ना तो उससे मैटर नहीं करता आप किस रैंक में आ रहे हैं. आप उस मतलब आपके जितने मार्क्स आए हैं उतनी सीट्स अवेलेबल हैं या फिर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं वो मैटर करता है. तो आपको जो टारगेट रखना है ना वो 90 प्लस मार्क्स का रखना है, नॉट 100 मार्क्स का. ठीक है, आपको 90 प्लस मार्क्स का टारगेट सेट करना है CBT 1 और CBT 2 दोनों में. CBT 2 में मैं अभी बताती हूँ, बट CBT 1 में आपको 90 प्लस का टारगेट सेट रखना है. देन अब आते हैं CBT 2 पे. अब हम आगे CBT 2 पे. जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे ना तो अब आएगा CBT 2. अब CBT 2 में क्या होगा, CBT 2 में 40 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस में. देखिए, RRB NTPC में ना सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जिसमें CBT 2 में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के एंड मैथ में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के. वैसे ही रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के. एंड इसको करने का टाइम होगा 90 मिनट. सेम जैसे CBT 1 में आपको 90 मार्क्स मिले थे, CBT 2 में भी आपको 90 मार्क्स ही दिए जाएंगे करने के लिए. बट CBT 1 में 100 क्वेश्चंस थे और अब CBT 2 में 120 क्वेश्चंस हैं. ओके, तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है. इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 120 मार्क्स के. तो इसका जो आपको टारगेट सेट करना है ना वो 110
प्लस मार्क्स का टारगेट सेट करना है। आप टारगेट हाई रखेंगे तभी आपके मार्क्स अराउंड अप्रॉक्स इसके अकॉर्डिंगली आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा पास हो गया CBT 1 एंड CBT 2 में तो हर बच्चे को मतलब हर बच्चे को जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी SC, जनरल और OBC की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपकी सीट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। देन अब हम आते हैं थर्ड पेज पे, दैट इज़ कि मैथ्स के टॉपिक क्या होने वाली है। वेटेज प्लस सिलेबस भी है ये, ठीक है, और ये वेटेज भी है। सिलेबस भी यही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिलेबस पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि ये सिलेबस भी है, ये वेटेज भी है। तो जो मिक्स प्रॉब्लम्स आती है ना वो होंगी 1-2 क्वेश्चंस की, मतलब देखिए क्वेश्चन ही नहीं, ये मार्क्स भी हैं। 1-2 क्वेश्चन है तो मतलब 1-2 मार्क्स भी हैं। रेशियो प्रपोर्शन आएगा और 2-3 क्वेश्चन आएंगे 2-3 मार्क्स के, ओके। नंबर सिस्टम आएंगे 1-2 क्वेश्चन आएंगे 1-2 मार्क्स के। मैं 1-2 क्वेश्चन और 1-2 मार्क्स ऐसे क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपने जी फर्स्ट शीट देखी, इसमें 40 क्वेश्चन आए थे 40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन जो कवर कर रहे हैं ना वो 1 मार्क्स का कवर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही CBT 2 में 50 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कवर कर रहा है, ओके। तो वैसे ही ये जितने भी ये वेटेज भी हैं ये मार्क्स भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन आ रहा है 3 और 4 मार्क्स का, ठीक है। अलजेब्रा आ रहा है 4 और 5 मार्क्स का। प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 4 और 5 मार्क्स का। परसेंटेज चैप्टर आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का। एवरेज आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का। टाइम एंड वर्क आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का। वैसे ही स्पीड एंड डिस्टेंस आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का। मेजरेशन आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का। सिंपल एंड कंप्यूटेशन इंटरेस्ट आ रहा है 1 और 2 मार्क्स का। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है 4 और 5 मार्क्स का। अब मैं ये टोटल सिलेबस प्लस वेटेज होगी कि कितने वेटेज कवर कर रहा है और कितना सिलेबस आ रहा है। तो ये सिलेबस हो गया हमारा ये सारा, और ये सारी वेटेज होगी कि कितनी वेटेज के ये आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको क्लियर करके मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे। तो ऑब्वियसली बात है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आए, एग्ज़ाम्स के आने के चांसेस हो जिन टॉपिक्स के, और जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम्स आए और चांसेस हो हमारे एग्ज़ाम्स में आएंगे, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वही चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लग रहा है, तो मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है। एंड परसेंटेज चैप्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो परसेंटेज एंड डिस्टेंस मतलब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, अलजेब्रा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, एक सेकेंड, ठीक है। परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 3 और 4 मार्क्स का आ रहा है। अलजेब्रा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, परसेंटेज चैप्टर, एवरेज चैप्टर, टाइम एंड वर्क चैप्टर, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर, और सिंपल कंपोनेंट इंटरेस्ट, ये जो टॉपिक हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर्स हैं ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको सबसे पहले ये चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। तो आप जब ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे ना ये सारे, उसके बाद आपको ये कम वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं, ओके। क्लियर हो गया आपको, वेटेज क्लियर हो गई, आपको सिलेबस क्लियर हो गया, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपको सिलेबस भी क्लियर हो गया, आपको वेटेज भी क्लियर हो गई।
देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज इज़ स्ट्रैटेजी। सो नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट स्ट्रैटेजी, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इन 40 to 30 डेज़ में। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ठीक है। इन 40 to 30 डेज 50 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या क्या होने वाली है, आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो आप RRB NTPC एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बुक के, कि हमें बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई बुक ले रखी है और आपको वो बहुत मतलब आपको लगता है कि आप उससे क्लियर कर लेंगे, तो आपको कोई और बुक परचेज़ करने की नीड नहीं है। बट अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं परचेज़ करी है और आपको मुझसे सजेशन चाहिए कि कौन सी बुक परचेज़ करें, तो मैं 2 बुक्स का रिकमेंडेशन करूँगी। फर्स्ट बुक इज़ गगन प्रताप सर की, सेकंड बुक इज़ किरण पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। इसकी आप मैथ की बुक ले सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करें। तो आप यूट्यूब चैनल, मेरे सजेशन से, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, बट अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो ये महेंद्र सर और साहिल सर, मैं 2 चैनल हैं जो फॉलो करती हूँ। तो आप भी ये 2 चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड कि आप नोट्स कैसे बनाएं, मतलब नोट्स में क्या क्या डिटेल डालनी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि पहले देखिए, आपको जो मैथ को फॉलो करना है ना, वो आपको सबसे पहले जो मैंने अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, एक और बार दिखा देती हूँ। ये जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिखाए, पहले आपको इनकी यूट्यूब वीडियो देखनी है। यूट्यूब वीडियो से अच्छे से अपने ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। 1 शॉट में देखना चाहें आप, जैसा देखना चाहें ना आप वैसे देखिए। यूट्यूब पे पहले आपको यूट्यूब की वीडियो देखनी है। यूट्यूब में आपको ये वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं। जब आप यूट्यूब पे ये क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद आपको सीधा PYQs उठाने हैं, कुछ भी नहीं उठाना। उसके बाद आपको ना ही कोई बुक उठानी है, ना ही आपको कोई और यूट्यूब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको यूट्यूब से 1-2 घंटे के एक एक चैप्टर्स सर्च करना है यूट्यूब पे, और 1-1 घंटे की वीडियोस देखनी है। जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपको उतना देखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, देन आपको सीधा आना है PYQs पे, ठीक है। उसके बाद आपको आना है PYQ से, और जितने भी आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं ना, ऑलमोस्ट जितने भी आप PYQ, मतलब ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने PYQ सॉल्व कर सकते हैं ना, आप उतने करिए। जितने 40 और 50 डेज़ लेफ्ट है ना, तो उसमें सिर्फ आप PYQ सॉल्व करिए। आपको कोई नया टॉपिक या कोई भी टॉपिक नहीं उठाना है। आपको सिर्फ इस दिन में ना 40 और 50 डेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। मैं ये नहीं बोलूँगी आप कॉन्सेप्ट ना क्लियर करें, पहले यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप PYQs कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यूट्यूब से देख के उनके आंसर्स एक बार वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे वैसे और उसके बाद जो आप यूट्यूब से देख के सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद आपको खुद बिना आंसर्स देखे खुद भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितने भी आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं, आप उतने PYQ सॉल्व करने हैं। प्लस उसके बाद आपको मॉक देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको मॉक देने हैं। उसके बाद आपके मॉक से क्या होगा ना, एक तो आपकी स्पीड बिल्ड होगी कि आप 90 मिनट्स में आपको क्वेश्चन जितने सॉल्व करने हैं, तो आपकी स्पीड होगी कि हाँ, आपको पता चलेगा कि आप कितने मिनट में आपको कैसे सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, आपको सब उसमें पता चलेगा। तो आपको मॉक टेस्ट देना है। आपको मॉक टेस्ट में ये भी पता चलेगा कि आपकी मतलब कैपेसिटी, आपने कितना अभी तक करा है, ठीक है। आपको अपनी
कैपेसिटी पता चलेगी कि आपने अभी तक कितना सिलेबस कवर करा है, आप कितना तो आपको मॉक देना ही देना है, मॉक टेस्ट। और जब आप ये तीनों चीज़ कवर कर लेंगे ना, आपको हाँ कि नोट्स कैसे बनाएंगे, जब ये तीनों चीज़ तो आपको कवर करनी करनी है, बट नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट्स आप यूट्यूब की वीडियोस को देख के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स कैसे, ऑल फॉर्मूलाज, उस नोट्स में सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। अभी तक आप जैसे यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, आपको ये जो भी क्वेश्चन आता है और जो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूला से सॉल्व होता है, तो वो फॉर्मूलाज आपको लिख लेना है अच्छे से। तो मैंने मेरे नोट्स है ना, मैंने उनमें सब में वो फॉर्मूलाज वगैरह सब लिख रखे हैं, और मैंने वो वीडियो भी शेयर कर रखी है अपने नोट्स की। तो मैं उस वीडियो का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ उस वीडियो पे क्लिक करके वो सारे नोट्स मेरे देख सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपको रिवीजन करते रहना है, और PYQ सॉल्व, जैसे मैंने बोला कि PYQ सॉल्व करते ही रहना है, ठीक है। और आपको टाइम कितना देना है मैथ को आप अगर आप एवरेज हो मैथ में, ठीक हो, ओके हो, तो आपको 3 to 4 आवर्स देने हैं, ठीक है। अगर आप वीक हो मैथ में तो आपको 3 to 4 आवर्स देने हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं आप 2 and 3 आवर्स देती हूँ तो मेरा इनफ है। मैं GK में बहुत वीक हूँ, तो इसलिए मैं GK को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती हूँ, बट मैथ में ओके हूँ। फिर भी अगर आप मैथ में ठीक भी हो ना, तो भी आपको 3 and 4 आवर्स देने हैं, बिकॉज मैथ में ही हम स्कोर कर सकते हैं ना ज़्यादा। देन अब मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे कैसे मतलब नोट्स वगैरह बना सकते हो। मैं नोट्स की एक बार फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये 2 नोट्स हैं, जिसमें ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया है, और एक ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नोट्स हैं। तो आप इस टाइप्स के ना यूट्यूब से वीडियो देख देख के आप इस टाइप से नोट्स बना सकते हैं। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है अपनी वीडियो का, जिसमें मैंने अपने पूरा नोट्स शेयर करा है। उसमें सारे A to Z मैथ के सारे फॉर्मूलाज हैं, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। बस ये एक टाइप का फॉर्मेट है कि आपको ऐसे आप इस टाइप से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रीजनिंग के लिए, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।